चौक चौपालों के साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वीरेंद्र चौधरी लगातार अपने प्रचार क्रम में जुटे हुए हैं। लगातार जन जन तक पहुंच रहे हैं और जनता तक अपने संदेश सुना रहे हैं। जनता इस पर क्या मोहर लगाएगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल वीरेंद्र चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार का रिएक्शन मिल रहा है? सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा रिएक्शन मिल रहा है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये मीडिया वाले मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं। अरे, आपके पीछे कहां पड़े हैं? मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ आप लोग पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कोई बड़ा आदमी जो है मेरे पीछे लगा दिया आप लोगों को कि जाइए। कौन सा बड़ा आदमी लगाया सर? मतलब मैं यूपी टीवी की बात कर रहा हूं। यूपी टीवी को महाराजगंज में सबसे सशक्त चैनल के रूप में जाना जाता है। जो लोग कहते हैं वही हम आपको बताते हैं। कौन सा बड़ा आदमी लगा दिया है? मुझे तो लगता है कि जो यहाँ के मंत्री जी हैं, जो कुबेर का खजाना है, कहीं ऐसा लगा तो नहीं दिया आप लोग मेरे पीछे पड़ो और मेरी कमियां खोजो जाके। सुनिए सर, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, और कोई किसी की हिम्मत नहीं है जो मीडिया को खरीद सके। मुझे तो लगता है मेरी रैली निकली हुई थी, इतनी लंबी चौड़ी रैली निकली हुई थी, बड़ी रैली, उसमें भी कमियां खोज रहे थे लोग मीडिया के। क्या कमियां खोजने के लिए लगाए गए हैं क्या? नहीं सर, कोई कमी नहीं। अच्छा ये बताइए, कभी भी हमारे कैमरे पर मैंने आपको न आपको चोर कहा, न बेईमान कहा, न कोई चीज कहा, न करप्ट कहा। आम जनमानस जो बोलता है वही हम दिखाते अरे हैं। भाई, आप कैसे कहेंगे मेरे ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं है, मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, मेरे ऊपर कोई ऐसा लीगल इनलीगल आरोप नहीं है। अब आपके बस में बैठ करके लोग एसी के नीचे अंगूर खा रहे हैं, तो वो हम दिखाएंगे कि नहीं? आपने दिखाया, मैं देख रहा था, वही मैं कहना चाह रहा था। जो आपने दिखाया है कि एसी में बैठे हैं, अंगूर खा रहे हैं और ये आप रैली का मजा ले रहे हैं, ऐसा है ना, तो आप कमियां ही खोज रहे हैं। तो नहीं, कोई कमी नहीं खोज रहे हैं। हम कमी नहीं खोज रहे हैं सर। जो आप हकीकत है, एक्चुअलिटी है, वही चीज मैंने दिखा। आपने वो तो देखा, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उसी रथ पर मैं धूप में चढ़ा हुआ था और चढ़ करके मैं आम लोगों से बात कर रहा था। वहां पर राजेश यादव जी थे, आलोक प्रसाद जी थे, सारे लोग थे। अब ये आपके देखने का नजरिया हो सकता है कि आप उन चीजों को देख रहे हैं जो आपके निगेटिव है, जो आपके पॉजिटिव है शायद वो नहीं देख रहे हैं। वैसे जनता का क्या रिएक्शन मिल रहा है? बहुत अच्छा, जनता मन बना चुकी है। जनता ने परिवर्तन के लिए मन बना लिया। आप देखिए ना, यहाँ बहुत से लोग हैं, आप लोग खुद देख रहे होंगे कि इस बार जो है महाराजगंज की जनता ने ये सोच लिया है कि यहाँ से इस बार 30 साल से बैठे हुए उस निकम्मे सांसद को बाहर कर देंगे, जिसने महाराजगंज के लिए कुछ नहीं किया। 30 साल जब आप कहते हैं तो वो 5 साल आप 1999 से 2004 का और 2009 से 2014 का, उसको भी आप उसी में जोड़ लेते हैं क्या? देखिए, वो है, हाँ, कुछ शार्ट टाइम रहा होगा, लेकिन 30 साल क्यों नहीं? लगातार जिला पंचायत भी तो 29 साल से उनके पास है। लगातार उनके पास 29 साल से जिला पंचायत है, 1995 से लेकर 2024 तक। 29 वर्षों से एक कुर्सी उनके पास है कि नहीं? वो जोड़िए ना, वो भी तो 29 साल उसमें जुड़ेगा। ठीक है, एक चेहरा नजर नहीं आ रहा है। फरिंदा विधानसभा का चुनाव जब हम लोग कवर कर रहे थे तो एक चेहरा आपके साथ लगातार था। मैं निकाय चुनाव कवर करने गया, अब मैं इशारे में कहूंगा, आप उसको समझिएगा। हमने उनसे कहा कि आपकी तस्वीरें वायरल हैं और आपका निष्कासन इसीलिए समाप्त किया गया कि अब आप समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इस समय आप समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, आम आदमी पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, लेकिन फरिंदा का वो बड़ा चेहरा आपके साथ इस समय नहीं है। नहीं, वो फरिंदा में जब रहेंगे तो दिखेगा। आप अभी फरीदा हम गए थे, कहीं नजर नहीं है। अरे, तो मैंने फरिंदा में अभी कोई प्रोग्राम किसके बारे में मैं बात कर? जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन वो चेहरा जब मैं फरिंदा में कार्यक्रम करूंगा तो आपको नजर आएगा। तो आपको लगता है कि वो फरिंदा के मात्र चेहरे हैं? नहीं, मैं नहीं ये मानता, लेकिन हर आदमी की अपनी अपनी समय होता है, उनके पास वक्त होता है। जो वक्त वो फरिंदा के लिए दे सकता है आदमी, जरूरी नहीं कि वो पूरे जिले के लिए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? नहीं, जो आप कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। किसके बारे में मैं बात कर लगता है मुझे प्रमुख के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, राम प्रकाश सिंह जी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और ये बताइए सर, इस समय जो पंकज चौधरी जी हैं, सारी चीजें हैं। पंकज चौधरी जी का लगातार आरोप है कि पहले वो अपनी विधायकी तो संभाल लें, उसके बाद फिर सांसदी के लिए प्रयास करें। वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके बारे में बहुत कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि 30 वर्ष से उनको लगता है कि मेरी बपौती है, मेरा कब्जा है। इस बार जनता उनकी बपौती खत्म कर देगी तो पता चल जाएगा कि मैं विधायकी संभालूंगा कि सांसदी संभालूंगा, ये जनता तय करेगी, वो नहीं तय करेंगे। जब आप कहते हैं 15 लाख रुपए पर, अभी आप बोल रहे थे कि 15 लाख रुपए सबके खाते में लोग कह रहे थे आ जाएंगे। राहुल गांधी हैं, महाराजगंज के एक नेता ने फेसबुक पर लिखा कि एक नेता कह रहे हैं कि हम आएंगे तो सरकार से पैसा आएगा खटाखट और गरीबी भागेगी फटाफट, उसका नाम बताओ फटाफट। तो लोगों ने कमेंट में लिखा राहुल गांधी। तो राहुल गांधी के जो 8,500 देने की बात चल रही है और तमाम चीजें चल रही हैं, ये भी तो 15 लाख जैसा ही वादा है हर परिवार को 8,500। नहीं, आपने ये कैसे कह दिया? उन्होंने तो 15 लाख
10 सालों में नहीं दिया। आप 10 साल हो गए सरकार के, आपके आया 15 लाख खाते में? किसी खाते में आया पूछ लीजिए। लेकिन हमने तो कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनी, कर्नाटका में बनी, तेलंगाना में बनी, वहाँ वादा किया था महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे। आप देखिए खटाखट पैसे आ रहे हैं। खटाखट पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन ये आएंगे कि नहीं आएंगे? वो तो कर्नाटक एक छोटा सा राज्य है, ये पूरा देश है। आप बताइए किसी के बारे में कैसे आप बतानेंगे? उसके पिछले कार्यों को देखेंगे ना। राहुल गांधी ने जो पिछले वादे किए हैं वो सब पूरे किए हैं, और इनके वादे देखिए जिन्होंने जो किया है कुछ भी नहीं किया है। तो पिछला कार्यकाल देखने के लिए अगले कार्यकाल के बारे में आदमी विश्वास करता है। ये थे वीरेंद्र चौधरी, जिनका कहना है कि कांग्रेस के पुराने कार्यकाल के स्वरूप में इस बार इस कार्यकाल पर जनता मोहर लगाएगी। क्या होगा जनता की उम्मीदें और जनता क्या फैसला लेगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल यूपी टीवी के लिए अरुण कुमार के साथ अंकित मणि त्रिपाठी, महाराजगंज।